ठीक है, रे ऑप्टिक्स का नेक्स्ट लेक्चर है। आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, एंगल ऑफ डेविएशन, प्रिज्म और डिस्पर्जन। सबसे पहले आता है एंगल ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो एक से ज़्यादा लेंसेज को कंबाइंड करने से उनकी फोकल लेंथ क्या होगी? कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज। तो मान लेते हैं अभी जर्नली मैं दोनों कॉन्वेक्स ही ले रहा हूँ, पर एक कॉनकेव भी हो सकता है। दोनों कॉन्वेक्स लेंस, ये इनका प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका फोकस F1, ये इसका फोकस F2, ये इसका सेंटर C1, ये इसका सेंटर C2। अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला एक लेंस के लिए हमने डिराइव किया था। एक लेंस के लिए फॉर्मूला आता है 1/f इक्वल टू 1/v1 माइनस 1/u। v1 क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि पहले वाले की जो इमेज है वो v1 पे कहीं जाके बन रही होगी। लेट्स सपोज ऑब्जेक्ट ऐसे है, ये फर्स्ट लेंस से रिफ्रैक्ट होएगी और सेकंड लेंस पे जाएगी। अब सेकंड लेंस से ये इमेज यहाँ कहीं बना रही होगी। अब जो फर्स्ट ने इमेज बनाई है, सेकंड भी इसको रिफ्रैक्ट करेगा ना ऐसे। जो फर्स्ट वाले की इमेज है, अगर सेकंड ना होता तो यहाँ बनती। जो फर्स्ट वाले की इमेज है वो यहाँ बनेगी। इसको हमने I1 नाम दे दिया, जो कि पहले के सेंटर से V1 डिस्टेंस पे है। अब सेकंड लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, और सेकंड लेंस ने कहाँ पे इमेज बनाई है वो हमने V मान लिया। इसको और बेंड कर दिया, सेकंड लेंस ने यहाँ पे इमेज बनाई है। ठीक, तो ये हो गया हमारा V यहाँ तक। तो फर्स्ट लेंस का फॉर्मूला ये है, फॉर लेंस L1 के लिए, ये L1 है फर्स्ट वाला, ये L2 है। फॉर L2 क्या फॉर्मूला आएगा? 1/f2 इक्वल टू, अब जो पहले वाले इसकी इमेज कहाँ पे बनी है? V पे। जो पहले वाले की इमेज है इसके लिए ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम U की जगह V1 पुट करेंगे। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लो, एडिंग 1 and 2। एडिंग 1 and 2, 1/f1 प्लस 1/f2। इस तरफ 1/v1 माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v1। ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। अपने पास फॉर्मूला बना 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और ये इन दोनों की इफेक्टिव फोकल लेंथ है। इसको हमने 1/F से डिनोट कर लिया। दिस इज द इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज। एलसीएम लेंगे तो ये कैसे सिंप्लीफाई हो जाएगा? F आ जाएगा ऊपर प्रोडक्ट, नीचे इन दोनों का सम। अब कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, कोई भी कॉम्बिनेशन मतलब दोनों लेंस कनकेव हो सकते हैं। अगर बोथ लेंस कनकेव हैं, लेंसेज आर कनकेव, अगर बोथ लेंस कनकेव हैं तो दोनों का फोकस नेगेटिव होएगा। F1
और F2, F1 को भी नेगेटिव लेंगे, F2 को भी नेगेटिव लेंगे, तब इफेक्टिव फोकल लेंथ कैसे लिखी जाएगी? ऊपर माइनस माइनस तो पॉजिटिव हो जाएंगे, नीचे माइनस कॉमन आ जाएगा, तो -F1/F2 डिवाइड बाई F1 + F2। नीचे का माइनस मैंने कॉमन ले लिया। हो सकता है एक लेंस कन्वेक्स और एक कनकेव हो, तो अगर लेंस 1 कन्वेक्स है और लेंस 2 कनकेव है, कोई सा भी हो सकता है, तो F1 उसका पॉजिटिव लिया जाएगा कन्वेक्स वाले का, F2 जो हो गया नेगेटिव। तो अब इफेक्टिव फोकल लेंथ यहाँ पे पुट कर देंगे, ऊपर माइनस बनेगा F2 का और नीचे भी F2 के आगे माइनस आ जाएगा। ऐसे ही इफेक्टिव फोकल लेंथ चेंज होती जाएगी जैसे जैसे लेंसेज चेंज होंगे। अब हम इसका एक स्पेशल केस समझते हैं। जब दोनों लेंसेज के बीच में अगर कोई डिस्टेंस होगी, दो लेंसेज के बीच में अगर कोई डिस्टेंस है, तो कैसे? मान लो स्पेशल केस, एक लेंस ये है और दोनों के बीच में गैप है, फोकल लेंथ ये है, इसका फोकस F1, इसका फोकस F2। अब ये टच नहीं है, तो ये गैप को हम x मान लेते हैं। अब इफेक्टिव फोकल लेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/f1 + 1/f2 माइनस x(f1)(f2)। अगर डिस्टेंस दी है तो ये बन जाएगा फॉर्मूला। नेक्स्ट है एंगल ऑफ डेविएशन और प्रिज्म फॉर्मूला। तो ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। एंगल ऑफ डेविएशन किसी प्रिज्म में क्या होता है, और उसी से डिराइव करेंगे हम प्रिज्म फॉर्मूला। तो एक इक्विलेटरल प्रिज्म हम यहाँ पे बना लेते हैं। एक रे ऑफ लाइट किसी एक फेज से जाएगी ऐसे, वो बेस के पैरेलल हो जाती है और फिर दूसरे फेज से इमर्ज हो जाती है। तो जो फर्स्ट रे है उसे इंसिडेंट रे बोलते हैं। अगर प्रिज्म ना होता तो ये ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी। प्रिज्म ना होता तो ये ऐसे जा रही थी। इमर्जेंट वाली को पीछे प्रोड्यूस किया तो यहाँ पे मीट करा। इसे कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ये वो एंगल है जो हमने फाइंड आउट करना है, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। अब जहाँ पे इंसिडेंट रे फॉल करती है, ये इंसिडेंट रे है, ये वाली इस फेज पे फॉल कर रही है। प्रिज्म है ABC, ये होता है प्रिज्म एंगल, इसको A ही लेंगे। तो यहाँ पे एंगल बनाने के लिए नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया हमने, ये इस फेस पे। इस साइड पे नॉर्मल होना चाहिए, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर एंगल बनाने के लिए ड्रॉ किए हैं। इसे कहते हैं इंसिडेंट एंगल I1।
नॉर्मल का रिफ्रैक्टेड के साथ एंगल होता है R1, और यहाँ पे भी नॉर्मल है तो ये एंगल ले लेते हैं R2, और ये एंगल I2। इसे बाद में हम इमरजेंट एंगल भी बोलने वाले हैं, इंसिडेंट को बाद में पुट करेंगे I। नेमिंग कर लेते हैं KL ये वाला पॉइंट, M ये वाला जो रे है N, ये वाला पॉइंट P, और इस पॉइंट को नाम देते हैं, इस वाले को O। तो इंसिडेंट रे कौन सी है? KL। रिफ्रैक्ट होने पे ये बेस के पैरेलल हो जाती है, और इमरजेंट होने पे ऐसे चली जाती है। अब इंसिडेंट और इमरजेंट के बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ डेविएशन, कितना डाइवर्ट हुआ इसका जो रे है। बाकी बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन, परपेंडिकुलर इंसिडेंट के साथ जो नॉर्मल का एंगल होता है वो I1 होता है, रिफ्रैक्टेड का R1। इसी तरह इधर भी हमने एंगल लेट कर लिया, ये है एंगल O मान लेंगे इसको, ठीक है। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल दिख रहा है तुम्हें, इन ट्रायंगल क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। इन ट्रायंगल LMP या PLM, इस एंगल की क्या वैल्यू होगी? ये वाला एंगल कितना है? देखो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल बनेगा ना इधर, तो ये R1 है तो ये होएगा I1 माइनस R1। सिमिलरली ये वाला एंगल होएगा I2 माइनस R2। तो इस ट्रायंगल में हम लगाएंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इन ट्रायंगल PLM, देखो P पे जो एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल है, तो डेल्टा इक्वल होना चाहिए I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2 के। I1 प्लस I2 इकट्ठे लिख लेते हैं, माइनस R1 प्लस R2। यह है एंगल ऑफ डेविएशन, इसकी पहली इक्वेशन। अब हमें पता है कि ये एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, कौन सा? ALOM, और एक नीचे ट्रायंगल भी बन रहा है। तो पहले ट्रायंगल की बात करते हैं। इन ट्रायंगल LOM R1 एंगल दिख रहा है, प्लस R2 एंगल दिख रहा है, प्लस वो O पे जो है उसको मैंने एंगल O लेट कर लिया, इक्वल टू तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2, फाइंड आउट कर रहे हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्वाड्रिलेटरल जो दिख रहा है अपने को ALOM ऐसे दिख रहा है। अब हमें पता है जो M और L वाले पॉइंट है वहाँ पे तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये तो 90 ही है, ये भी 90 ही है। M वाला पॉइंट और L वाले पॉइंट पे जो ये एंगल बन रहा है इसे एंगल A बोलेंगे, इस वाले को। L पे भी 90 है और इसे एंगल O बोलेंगे। तो इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा है ये? ALOM, एंगल L और एंगल M 90 डिग्री ईच, यानी इन दोनों का सम 180 हो गया। तो जो बचे हुए एंगल हैं कौन से? एंगल A प्लस एंगल O, इन दोनों का सम भी क्या होएगा? 180 डिग्री, क्योंकि बाकी दोनों का सम क्या है? 180 डिग्री है। टोटल 360 होना चाहिए क्वाड्रिलेटरल में। ये है परपेंडिकुलर, तो P पे कहाँ परपेंडिकुलर? ये जो एंगल है ना L वाले पॉइंट पे, ये जो है वो AM और LO तो है आपस में परपेंडिकुलर, तो ये वाला लेंगे ना, ये परपेंडिकुलर है, तो मुझे ALOM लेना है। यहाँ भी ये परपेंडिकुलर है क्योंकि सामने देखो ना परपेंडिकुलर है, ठीक। अब ये भी 180 और ये भी 180, तो दोनों को हम इक्वल कर देते हैं। यहाँ से एंगल ओ कट जाएगा, और 180 की जगह मतलब ये डाल देते हैं, तो A प्लस एंगल O इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस एंगल O। एंगल O से एंगल O कट जाएगा,
तो हमारे पास आ गया a इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, यानी आर वन प्लस आर टू को हम a पुट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 4। इसको 1 इक्वेशन में पुट कर दो, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन वो डेल वाली है। तो जहाँ पे आर वन प्लस आर टू है वहाँ पे इसको पुट करने जा रहा हूँ। क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज डेल इक्वल टू आई वन प्लस आई टू माइनस ए बन जाएगा इक्वेशन नंबर 5। अब म्यू की टर्म में इसका आंसर निकालना है। एक आंसर तो ये है डेल का, एक म्यू की टर्म में निकलेगा यूजिंग स्नेल्स लॉ। वो क्या होता है, n इक्वल टू साइन आई वन ओवर साइन आर वन होएगा। एंगल स्मॉल होते हैं तो इनको हम साइन हटा देते हैं। यहाँ से आई वन को हम पुट कर सकते हैं एन आर वन, एन आर वन। सिमिलरली दूसरे एंड पे जब लगेगा तो आई टू वहाँ से आ जाएगा एन आर टू। इन दोनों की वैल्यूज फिफ्थ में डाल रहे हैं, फ्रॉम फिफ्थ डेल इक्वल टू आई वन की जगह ये डाल रहे हैं एन आर वन प्लस एन आर टू माइनस ए। एन कॉमन आ गया, आर वन प्लस आर टू माइनस ए। अब यहाँ से कुछ कॉमन आया, यहाँ से कॉमन आ गया, सॉरी आर वन प्लस आर टू को फिर से क्या डाल देंगे, ए। पुट आर वन प्लस आर टू अगेन ए, तो डेल्टा आ जाएगा एन ए माइनस ए। तो डेल्टा इक्वल टू एन माइनस वन इंटू ए। एक और ये फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम फाइंड आउट कर रहे हैं, रिफ्रैक्टिव सॉरी एंगल ऑफ डेविएशन। तो दो फॉर्मूले आ गए, दो या तीन, वहाँ से भी आया। इक्वेशन नंबर 6, ये है एंगल ऑफ डेविएशन। अब हम निकालेंगे प्रिज्म फार्मूला। तो जो वो प्रिज्म फार्मूला है, एक आइडियल प्रिज्म के लिए डेल की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन किसी प्रिज्म के लिए, आइडियल प्रिज्म के लिए मिनिमम होना चाहिए। तो प्रिज्म फार्मूला को हम स्टार्ट करेंगे। फॉर एन आइडियल प्रिज्म एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। डेल्टा क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। डेल्टा मिनिमम मतलब वो जो उसकी फिफ्थ इक्वेशन आई थी इससे पहले जो मैंने निकाली थी फिफ्थ वाली, क्या थी वो, आई वन प्लस आई टू माइनस ए। वो डेल्टा की वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दी, मिनिमम होना चाहिए। अब इस इक्वेशन को मिनिमम प्रूफ करना है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है। तो उसके लिए हमने रूट भी लगाया और स्क्वायर भी किया, प्लस सेकेंड टर्म के साथ रूट भी लगाया और स्क्वायर भी किया, प्लस सेम टर्म जो है माइनस वाली भी लगानी है और प्लस वाली भी लगानी है। तो माइनस टू अंडर रूट आई वन आई टू, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, ये हो गया। और ये माइनस ए एज इट इज, माइनस ए एज इट इज रखेंगे, इक्वल टू क्या होना चाहिए, मिनिमम। अब ये टर्म बन जाएगी अंडर रूट आई वन माइनस अंडर रूट आई टू का होल स्क्वायर, माइनस प्लस टू रूट आई वन आई टू वाली टर्म एज इट इज, माइनस ए। ये टर्म मिनिमम होनी चाहिए। मिनिमम के लिए a माइनस बी का होल स्क्वायर है। किन दो टर्म्स, तीन टर्म्स को कंबाइन करके हमने ये लिखा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी वाला फॉर्मूला लगा के। अब इसके बाद यहाँ पे हमने लिख लिया कि ये वाली टर्म अगर जीरो हो जाए, दिस इम्प्लाइज इस पूरी टर्म को मिनिमम अगर ये पूरी टर्म मिनिमम है तो ये वाली टर्म जीरो होनी चाहिए। बड़ी टर्म यही है, आई वन माइनस रूट आई टू का होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। तो आई वन और आई टू यहाँ से इक्वल आ जाएंगे। लेट सपोज आई, इन दोनों की वैल्यू आई हमने कंसिडर कर ली।
अब हम सिमिलरली प्रूफ कर देंगे। सिमिलरली प्रूफ हो जाएगा R1 इक्वल टू R2, R1 इक्वल टू R2। लेट सपोज R, इसको R मान लिया। अब हम इक्वेशन पिक कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन। वो इक्वेशन नंबर कौन सी थी? R1 प्लस R2 इक्वल टू A वाली। R1 प्लस R2 इक्वल टू A, ये रही इक्वेशन 4। और इक्वेशन 5 में इन दोनों की वैल्यू डाल देंगे, इन दोनों की I1 I2 की और R1 R2 की। फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5। 4 वाली थी A इक्वल टू R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 दोनों को क्या डालना है? R डालना है। तो R प्लस R 2R हो जाएगा, 2R इक्वल टू A हो जाएगा। दिस इंप्लाइज R इक्वल टू आ गया A बाई 2। फ्रॉम फिफ्थ इक्वेशन क्या है? डेल इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस A। I1 I2 हमने क्या निकाले? I के इक्वल, तो ये हो जाएगा 2I माइनस A इक्वल टू डेल। तो यहाँ से I आ जाएगा डेल प्लस A बाई 2। I और R निकालने के बाद स्नेल्स लॉ लगा देंगे। यूजिंग स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? N इक्वल टू साइन I डिवाइड बाई साइन R। N हमने I कितना निकाला? डेल प्लस A बाई 2 और R निकाला है साइन A बाई 2। दिस फार्मूला इज नोन एज प्रिज्म फार्मूला। यह है आपका प्रिज्म फार्मूला। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है एंगल ऑफ डेविएशन और प्रिज्म। ठीक है जी, नेक्स्ट टॉपिक है डिस्पर्जन। द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट into its 7 कलर्स, इसको डिस्पर्जन बोलते हैं। तो जो भी डिस्पर्सिव ऐसे कोई, जैसे प्रिज्म है, यहां से अगर कोई वाइट लाइट जाएगी तो इससे ये वो स्प्लिट हो जाएगी। इसके अंदर 7 कलर होते हैं। विबग्योर की फॉर्म में ये लाइट जो है वो स्प्लिट हो जाएगी। और दूसरे एंड से आपको ये इस फॉर्म में जाते हुए नजर आएगी। तो ऐसे आपको ये वाइट लाइट जो है यहाँ पे नजर आएगी विबग्योर की फॉर्म में। VIBGYOR। सबसे ऊपर रेड है, तो रेड का एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम है, लीस्ट डेविएट होएगा। सबसे नीचे जो है वो वॉयलेट है, तो वॉयलेट का एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा डेविएट हो जाती है। वेवलेंथ रेड कलर की ज़्यादा है, इसलिए उसका एंगल ऑफ डेविएशन कम है।
तो हमने अभी एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला निकाला था n-1 इंटू ए ये वाला एंगल होता है। अब n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो अगर मुझे रेड कलर का एंगल ऑफ डेविएशन लिखना है तो क्या लिखूंगा, n रेड कलर का -1 इंटू ए। और सिमिलरली अगर मुझे वॉयलेट कलर का लिखना है तो NV -1 इंटू ए। और इनका जो मीन है वो येलो है बीच में, तो येलो कलर का अगर लिखना है तो n येलो -1 इंटू ए। ऐसे ऐसे हर कलर का एंगल ऑफ डेविएशन चेंज होता रहेगा। तो डेविएशन किस में कम है, रेड कलर में। रेड कलर में डेविएशन कम है, इसका मतलब इसका वेवलेंथ ज़्यादा है। वेवलेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डेल में डायरेक्ट का रिलेशन है। इसका मतलब जो डेल है ये इन दोनों में तो डायरेक्ट का एन, और इसमें तो लैम्डा और डेल में क्या हो जाएगा, इनवर्स का हो जाएगा। इसका मतलब जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है उसमें एंगल ऑफ डेविएशन कम होएगा। तो लैम्डा रेड कलर का ज़्यादा होता है वॉयलेट के कंपैरिजन। इसका मतलब डेल रेड का छोटा आएगा वॉयलेट के कंपेयर, और वही आ भी रहा है, वही रिजल्ट आपको यहाँ पे मिल भी रहा है। ठीक है, तो ये सारे रिलेशन आपने याद रखने हैं। इसे कहते हैं डिस्पर्जन। इसके काफ़ी बेसिक से फिनोमेना तुमने 10th क्लास में पढ़े हैं। जैसे डिस्पर्जन की वजह से जो ब्लू कलर ऑफ स्काई, ये भी डिस्पर्जन की वजह से ही है। ब्लू कलर ऑफ स्काई क्यों है, जितनी भी वाइट लाइट है इसमें ब्लू कलर स्प्रेड हो जाएगा, क्योंकि वो जिनसे टकरा रहा है उन पार्टिकल्स का साइज वेवलेंथ ऑफ ब्लू कलर के कंपैरिजन है। उन पार्टिकल्स का साइज कंपैरिजन ऑफ वेवलेंथ ऑफ दैट कलर है, इसलिए आपको वो स्प्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो ब्लू कलर ऑफ स्काई डिस्पर्जन का ही एक क्या है, रीजन है। और भी बहुत सारे होते हैं। रेड सिग्नल, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा है तो वो ज़्यादा क्या नहीं हो सकता है, डाइवर्ट नहीं हो सकता है। डेविए एंगल ऑफ डेविएशन कम है उसका, लीस्ट ज़्यादा वेवलेंथ है तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो ये सारे हमने 10th क्लास में फिनोमिना जिसके पढ़े थे। अब यहाँ पे जो इसका मेन मोटिव है वो क्या है, सबसे पहले आता है एंगुलर डिस्पर्जन। एंगुलर डिस्पर्जन ये है दो एक्सट्रीम कलर का डिफरेंस, मतलब डेल्टा वॉयलेट माइनस डेल्टा रेड। तो जो हमने वो शेप बनाई थी प्रिज्म की, उस प्रिज्म की शेप जो हमने बनाई थी उसमें क्या था कि वाइट कलर था, एक वाइट कलर, और वो स्प्लिट हो गया था। तो अभी दो ही कलर में बता रहे हैं सिर्फ, एक रेड में मान लो और एक वॉयलेट में। तो इन दोनों का एंगल ऑफ डेविएशन, इन दोनों का एंगल ऑफ डेविएशन कितना होएगा। इसको ऐसे खींच दिया हमने, इसको ऐसे पीछे खींचा, इसको ऐसे पीछे खींचा, तो ये वाला जो एंगल है ये रेड कलर का डेविएशन एंगल है, और ये वॉयलेट का। इन दोनों के डिफरेंस को बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्जन। द डिफरेंस ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन of two extreme colors, two extreme colors in dispersion। डिस्पर्जन में जो दो एक्सट्रीम कलर हैं उनका एंगल ऑफ डेविएशन यानी डेल्टा आर और डेल्टा वी। अब हमने ये फॉर्मूले लिखे थे ऊपर, डेल्टा
डेल्टा आर माइनस डेल्टा, सॉरी वॉयलेट बड़ा है, डेल वी माइनस डेल आर करेंगे। डेल वी क्या होएगा, एन वी माइनस वन इंटू ए, माइनस रेड कलर का क्या होएगा, एन आर माइनस वन इंटू ए को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, एन वी माइनस एन ए, एन वी माइनस एन आर इंटू ए बचेगा। एक बार ए यहाँ प्लस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये है एंगल ऑफ, सॉरी एंगुलर डिस्पर्जन। अब आता है डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर को ओमेगा से डिनोट करेंगे। ये एक रेशो है, द रेशो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन टू द मीन डेविएशन। किस का रेशो है ये, ओमेगा डेल वी माइनस डेल आर अपॉन डेल मीन का है। मीन वही है जो ओरिजिनल फॉर्मूला था, डेल वी माइनस, इसका क्या आंसर आया था, मीन कलर में हम येलो लेते हैं, एन वी माइनस एन आर इंटू ए आया था, और येलो कलर में हम एन येलो माइनस वन लेंगे। मीन सबका क्या लेते हैं, येलो वाला, वो सारे कलर्स का मीन वो बीच वाला लेंगे न्यूमेरिकल में। ओमेगा आ जाएगा एन वी माइनस एन आर ओवर एन येलो माइनस वन। दिस इज डिस्पर्सिव पावर।